कल श्रावण मास की पूर्णमासी है और हमारे देश में कल रक्षाबंधन मनाया जाएगा। तो अक्सर ये सवाल मन में आता है कि रक्षाबंधन आखिर हम मनाते क्यों हैं, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो अगर हम लोगों से पूछें तो वो इसको आमतौर पे भाई बहन का त्यौहार बता देते हैं, और जब हम उनसे ज़्यादा डीप में पूछे भाई क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो उनको इसका ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है। कुछ लोग इसको पुराने कुछ किस्से कहानियाँ जो हमारे समाज में प्रचलित हैं उससे जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कहानी बहुत फेमस है इस बारे में कि मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, उनकी जो वाइफ थी रानी कर्णावती। तो जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद रानी कर्णावती ने पूरे राजपाट की कमान अपने हाथ में ले ली। तो एक बार क्या हुआ कि गुजरात के राजा जो बहादुर शाह थे उन्होंने रानी कर्णावती पे अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब मेवाड़ की जो सेना थी वो थोड़ी छोटी थी, तो उसके हारने का खतरा उन पे मंडराने लगा। तो ऐसे में रानी कर्णावती ने क्या किया, एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी और एक राखी भेजी हुमायूं को, जो उस समय के मुगल शासक थे। उनको एक चिट्ठी लिखी और उनसे गुहार लगाई कि भाई आप आइए और हमारी रक्षा कीजिए। तो जब चिट्ठी मिली हुमायूं को तो उसने अपनी मुंह बोली बहन की रक्षा के लिए अपनी सेना तुरंत मेवाड़ के लिए निकाली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और रानी कर्णावती की सेना हार चुकी थी और उनको कई सारी अन्य क्षत्राणियों के साथ जौहर करना पड़ा। तो इससे हुमायूं को काफ़ी धक्का लगा। फिर उसने अपनी सेना दोबारा भेजी, बहादुर शाह को हराया, फिर रानी कर्णावती के बेटे को वहाँ का राजा बनाया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसको भी जोड़ा जाता है रक्षाबंधन से, इस कहानी को। दूसरी जो एक बहुत ही फेमस पौराणिक कथा है द्वापर युग की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया तो सुदर्शन चक्र से उन्होंने शिशुपाल की गर्दन काटी। तो ऐसा करते समय भगवान श्री कृष्ण की भी उंगली कट गई, उनके हाथ में चोट लग गई, खून बहने लगा। खून ज़्यादा बह रहा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो उस समय जो द्रौपदी जो पास में ही खड़ी थी, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उनकी उंगली पे बांध दिया, उसका एक टुकड़ा निकाल के। तो उससे खून का बहना रुक गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बोला कि भाई जब भी कोई मुसीबत होगी मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, सहायता करूंगा। तो चीरहरण के टाइम पे आपने देखा भी होगा कि उन्होंने उनकी लाज बचाई द्रौपदी की। तो इस तरह से कई सारी कहानियां हैं, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी की, राजा बलि की, इसी संदर्भ में। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सिर्फ भाई बहन के बीच का ही त्यौहार है और कब से चला आ रहा है। एक्चुअली रक्षाबंधन की जो प्रथा है, जो मनाने का जो प्रचलन है, वो वैदिक काल से ही है। ठीक है, वैदिक काल में इसको ज्ञान का पर्व बोलते थे, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा का एक हिस्सा था। तो इस दिन उपाकर्म संस्कार करते थे। उपाकर्म एक संस्कार है जिसका मतलब होता है पास आना, टू कम क्लोजर, नज़दीक आना, टू इनिशिएट समथिंग, कोई चीज़ नई चीज़ शुरू करना। तो रक्षाबंधन के दिन ज्ञान की शुरुआत की जाती थी। ठीक है, तो उस दिन जो गुरुजी होते थे वो अपने शिष्यों को लेकर के किसी तीर्थ स्थान पे जाते थे, पूजा पाठ करके, नहा धो करके, वो उनके हाथ में एक सूत्र बांधते थे, एक धागा बांधते थे, जिसे रक्षा सूत्र बोलते हैं, जो राखी के रूप में जाना जाता है। तो वो इस बात का प्रतीक होता था कि आज से तुम लोग मेरे गाइडेंस में, मेरे अंडर में रह करके शिक्षा ग्रहण करोगे और मैं तुम्हारे सारे जो लाइफ के डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। तो ये शास्त्रों में कह लीजिए या वेदों में भी इस बात का जिक्र आया है। ये बहुत पुरानी परंपरा है रक्षाबंधन बनाने की, कोई हाल फिलहाल की नहीं है। लेकिन बाद में टाइम चेंज होता चला गया और ये जो पूरा रक्षाबंधन का प्रक्रिया है ये आ गई घर के अंदर। उस समय क्या होता था, जो घर का मुखिया होता था, हेड ऑफ द फैमिली, वो परिवार वालों को राखी बांधता था, अपने बेटे को, बहू को, बीवी को, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। तो ये जो रक्षा सूत्र होता है, रक्षा सूत्र में जो पहले ज़माने का बता रहा हूँ, जैसे सरसों के दाने बांध दिए, सुपारी बांध दी, लोहे का छल्ला बांध दिया, हल्दी की गांठें बांध दी, उसको बांध देते थे। ठीक वैसे ही जैसे आजकल शादियों में दूल्हे के हाथ में एक हम छल्ला एक बांध देते हैं ना, एक ब्रेसलेट टाइप का, कि वो उस दिन घर से बाहर नहीं निकलेगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो उसे कंगना भी बोलते हैं उसको, आप लोगों को पता होगा।
बाद में जो लोग थोड़ा सा रिच थे, राजा महाराजा थे, वो उनका गुरु अपने शिष्यों के हाथ में या राजकुमारों के हाथ में सोने का धागा बांधता था अभिमंत्रित करके, जो साल भर शिष्य पहनते थे और अगले साल फिर उसको रिन्यू कर दिया जाता था। तो ये सब काम रक्षाबंधन के दिन हुआ करते थे। और उसके बाद फिर जब ये प्रथा है ये समाज में आ गई, गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए चलते हुए ये समाज में आई। जब समाज में आई तो उस समय क्या था, जो अशक्त लोग थे, जो कमजोर वर्ग होता था, वो अपने से मजबूत वर्ग से अपनी रक्षा की कामना करता था, तो उनको वो रक्षा सूत्र बांधता था। तो वहाँ पे ये एक सामाजिक प्रथा बनी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है पुरोहित। पुरोहित या पंडित आपने देखा होगा, वो भी लोगों के हाथ में किसी पूजा पाठ के बाद रक्षा सूत्र बांधता है, इसे कलावा वगैरह भी कहते हैं। तो पुरोहित का मतलब होता है, पुरोहित दो शब्दों से बना है, पुर और हित। पुर का मतलब हो गया जगह, स्थान, कोई एरिया, कोई कॉलोनी, कोई बस्ती, एक डिफाइंड लोकेशन। तो जैसे हस्तिनापुर, रामपुर, धामपुर, कानपुर, कई सारे पुर हो गए। और हित मतलब आपका भला चाहने वाला। तो किसी एरिया का जो भला चाहने वाला व्यक्ति होता था, वो इस रक्षा सूत्र को लोगों के हाथ में बांधता था। तो आजकल ही काम पंडित खूब करते हैं। तो ये प्रथा पुरानी है, आज की नहीं है। तो जब भी आप लोग रक्षाबंधन मनाएं तो इसमें दो चीज़ ध्यान रखिए कि जब तक बहन भाई के हाथ में राखी नहीं बांध देती, आपको उपवास रखना है, ठीक है ना। नॉर्मल व्रत जो फास्टिंग्स बोलते हैं वो आपको करनी है, पहली चीज़। और दूसरा, जो रक्षा सूत्र होना चाहिए जो आप हाथ में बांध रहे हैं, वो सूत का या रेशम का होना चाहिए। वैसे आजकल तो बहुत सारे चाइनीज़ आ गए हैं, खिलौने बने हुए हैं, प्लास्टिक का है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप बैंड टाइप के आते हैं, रबड़ के, उस टाइप के भी मार्केट में मिलते हैं। लेकिन हमारे सनातन और वैदिक धर्म के अनुसार वो सूत, कॉटन या रेशम का, सिल्क का होना चाहिए। तो ये तो थी भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग रक्षाबंधन के लिए, जो मैं समझ पाया हूँ आज तक। ये हमारे गुरुजी सुरेश चंद्र मिश्र थे, उन्होंने हमें 15 साल पहले बताई थी। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ साझा कर देता हूँ, टाइम है, पता होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं इसी नंबर पे, ठीक है। ये स्टेटस पे लगाऊंगा मैं। और तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टाटा, थैंक यू।